वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री थ्रू एजेस। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि बाबर भारत क्यों आया, किन हालातों ने बाबर को भारत आने पर मजबूर किया और किन लोगों ने बाबर को भारत में बुलाया। आज हम लोग बाबर के भारत आने के बाद एम्पायर कंसोलिडेशन और एम्पायर एक्सटेंशन के बारे में पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि 20 अप्रैल 1526 को बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी से युद्ध लड़ा। युद्ध लड़ने के बाद वो जीत गया, दिल्ली का राजा बन के मुगल डायनेस्टी का फॉर्मेशन हुआ। मुगल डायनेस्टी was formed in 1526 and lasted in 1857। 1857 की क्रांति के बाद आखिरी रूलर बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने बंदी बना लिया और रंगून भेज दिया, जहां 1863 में उनकी मृत्यु हो गई। ये है मुगल एम्पायर हमें पढ़ना है। थोड़ा सा हम आगे बढ़ने से पहले टाइमलाइन देख लेते हैं दिल्ली सल्तनत का। दिल्ली सल्तनत का अगर हम टाइमलाइन देखें तो ये 1192 एडी, 1206 एडी, 1200 से 1290 एडी, 1320 और फिर 1526। ये इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। तो ये टाइमलाइन हो गई। 1192 सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान हार जाता है और मोहम्मद गोरी जीत जाता है। मोहम्मद गोरी जीतने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो कि उसका गुलाम था, दिल्ली के गद्दी पे बैठाता है और वापस चला जाता है। 1206 में गोरी की मृत्यु हुई। गोरी की मृत्यु के साथ ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को राजा घोषित कर दिया। चूंकि वो मोहम्मद गोरी का गुलाम था, इसलिए हम इसको कहते हैं स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी 1290 में स्लेव डायनेस्टी खत्म होता है और यहाँ से खालजी डायनेस्टी या हम लोग खिलजी डायनेस्टी भी कह सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 में हुई और अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद खिलजी डायनेस्टी 1320 आते आते खत्म हो गई और तुगलक डायनेस्टी का फॉर्मेशन हुआ। तुगलक डायनेस्टी 1414 में ख़त्म हो गया और 1414 में सैयद डायनेस्टी का फॉर्मेशन हुआ। ये टाइमलाइन इतिहास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। 1451 में सैयद डायनेस्टी ख़त्म हो गया और लोधी डायनेस्टी का फॉर्मेशन हुआ। सैयद डायनेस्टी के आखिरी रूलर ने बहलोल लोदी को इनवाइट किया, कहा लीजिए दिल्ली की गद्दी संभालिए, मेरे बस की बात नहीं, और वो वापस चला गया। 1526 में बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के साथ दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो गया और मुग़ल डायनेस्टी का फॉर्मेशन हुआ। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत का जन्म 1192 में तराइन के मैदान में हुआ था,
उस दिल्ली सल्तनत का खात्मा पानीपत के मैदान में हो गया। टेकन हम लोग पढ़ते हैं कि द दिल्ली सल्तनत टुक बर्थ in the Battle of Tarain in 1192 AD but took its last breath in the Battle of Panipat in 1526 AD। तो ये दिल्ली सल्तनत हो गया। अब हम बाबर के बारे में जानेंगे। बाबर कौन था, बाबर भारत क्यों आया, ये तो हम जान चुके हैं, लेकिन बाबर कौन था, किसका वंशज था और भारत में उसने एम्पायर को कंसोलिडेट करने के लिए क्या क्या किया, अब हम लोग ये जानेंगे। बाबर एक मंगोल था। एनसीईआरटी में लिखा गया है कि मंगोल के कारण ही इनका नाम मुगल्स पड़ा, लेकिन शुरुआती समय में इनको मुगल्स कहलाना बहुत अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मुगल्स और मंगोल्स लगभग एक जैसे टर्म्स हैं और मुगल्स सुनने के बाद दिल्ली की प्रजा में मंगोल्स, तैमूर, चंगेज़ खान की यादें जिंदा हो जाती हैं। बाबर की अगर हम बात करें तो पिता के तरफ से तैमूर के साइड और माता चंगेज़ खान, दोनों ने भारत में काफ़ी लूटपाट की हैं और ऐसा माना जाता है कि जिस रास्ते से ये गुजरते हैं उस रास्तों में सिर्फ लाशें दिखाई देती थी। तैमूर का इन्वेजन तुगलक डायनेस्टी के लिए डेथ ब्लो था और सैयद डायनेस्टी का फॉर्मेशन हुआ। तो वो यादें अभी दिल्ली के लोगों में थी ही और बाबर भारत आ गया। चूंकि वो तैमूर और चंगेज़ खान का वंशज था, तैमूर भारत आया, भारत को लूटा और चला गया। तो जो प्रेजेंट टाइम में दिल्ली में राजा थे या दिल्ली के आसपास के इलाकों में राजा थे, गुजरात, मेवाड़, रणथंभौर, चित्तौड़, जितने भी राजा लोग थे, उनको यही लगा कि जिस तरह से तैमूर ने 1-2 महीने दिल्ली को लूटा और दिल्ली को लूटने के बाद चला गया, बाबर भी चला ही जाएगा। लेकिन बाबर एम्पायर बनाने, एम्पायर को फैलाने के इरादे से आया था और ये बात जल्द ही सभी को समझ में आ गई। अब हम लोग बाबर के द्वारा लड़े गए कुछ युद्ध देखेंगे और उसके निष्कर्ष जानेंगे। 1526 बैटल ऑफ पानीपत, 1527 बैटल ऑफ खानवा, 1528 बैटल ऑफ चंदेरी, 1529 बैटल ऑफ घाघरा, 1530 डेथ ऑफ बाबर। अगर हम इसको याद करना चाहते हैं तो हम याद कर सकते हैं। 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 को घर गया और 30 को मर गया। इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। अब ये बैटल किसके किसके बीच हुआ ये समझ लेते हैं। पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। खानवा का युद्ध बाबर
और राणा सांगा के बीच में। बाबर और राणा सांगा के बीच में। बाबर चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच। घाघर का युद्ध बाबर और अफगानों के बीच। और ये तो डेथ ऑफ बाबर। अब 1526 एडी हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम 1527 बैटल ऑफ खानवा। बैटल ऑफ खानवा। बैटल ऑफ खानवा के बारे में जानेंगे। खानवा के मैदान में लड़ा गया युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में। लेकिन इस युद्ध की कुछ पृष्ठभूमियाँ रही हैं। पृष्ठभूमियाँ ये कि राणा सांगा एक भी युद्ध नहीं हारा। उसके शरीर पर 80 घाव। 80 घाव में एक हाथ नहीं, एक आंख नहीं, एक पैर नहीं, फिर भी वो युद्ध के मैदान में था और पूरे मनोबल के साथ था। ये देख के कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि बाबर की सेना ने लड़ने से इनकार कर दिया। अब सेना ने लड़ने से इनकार कर दिया तो युद्ध कैसे लड़ा जाए, ये परिस्थितियां उत्पन्न हुई। तब बाबर ने लोगों को मनाना शुरू किया। बाबर ने सेना को समझाया कि बाबर अपने साम्राज्य विस्तार के लिए युद्ध नहीं लड़ रहा है, बल्कि बाबर इस्लाम के फैलाव के लिए युद्ध लड़ रहा है। और उसने ये भी एश्योर कराया कि अगर वो युद्ध में जीतता है तो युद्ध में जीतने के बाद गाजी की उपाधि लेगा। युद्ध में जीतने के बाद गाजी की उपाधि लेगा। और उसने शराब पीना पूरी तरह से बंद कर दिया, पूरी तरह से बंद। बिकॉज हम देखते हैं कि इसी बैटल ऑफ पानीपत में 1527 में जो लड़ा गया, बाबर एक नारा देता है, जिहाद का नारा। जिहाद नाम का शब्द पहली बार बाबर ने अपनी सेना में जोश भरने के लिए इसी बैटल में यूज़ किया था। 1527 में यूज़ किया था। जिहाद नाम का टर्म 1527 में बाबर के द्वारा पहली बार लिया गया सेना में जोश भरने के लिए, ताकि वो युद्ध को या युद्ध के लिए तैयार हो जाए। ये तो बैटल ऑफ खानवा के पहले की भूमिका रही। बाबर ने अपनी सेना को पूरी तरह से जोश में लाया ताकि वो युद्ध लड़ने को तैयार हो जाए, क्योंकि राणा सांगा से युद्ध लड़ने को कोई तैयार नहीं था। राणा सांगा और बाबर की सेना में एक बार पहले भी युद्ध हो चुका था और राणा सांगा ने उनको हरा करके वापस मालवा चले गए थे। तो इस कारण से भी मनोबल सेना का गिरा हुआ था। उस गिरे हुए मनोबल को उठाने के लिए बाबर ने जिहाद नाम का टर्म पहली बार इसी युद्ध में इस्तेमाल किया था। अब हम इस युद्ध के बारे में जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।